दो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। ओ माई गॉड, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर वॉट द एफ वॉज दैट। मतलब इतना डर लग गया, इतना हॉन्ट करने लगा है ट्रेलर, तो सोचो मूवी क्या करेगी। एब्सोल्युटली स्टनिंग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं विवेक अग्निहोत्री, वो दिखा दिया है उन्होंने। क्या बेहतरीन तरीके से उन्होंने डायरेक्शन किया है, और कुछ इतिहास के पन्नों को दोबारा खोलने से क्या होता है वो ऑलरेडी विवेक अग्निहोत्री फेस कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रेलर लॉन्च में ही ऑलरेडी मुसीबत आ गई है। फिल्म रिलीज से पहले ही कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है, और साथ में विवेक अग्निहोत्री एज ए डायरेक्टर को हैरेसमेंट के कॉल भी आने लग गए हैं और केस भी फाइल हो चुका है। तो ज्यादा पॉलिटिकल्स में नहीं जाऊंगा। मैं नॉर्मल में एज ए सिनेमैटिक लवर, एज ए मूवी लवर, मैं आपको ट्रेलर के बारे में बताऊंगा कि मुझे ट्रेलर कैसा लगा है, ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं। तो चलिए करते हैं द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर का रिव्यू शशि जेडी रिव्यूज के साथ। देखिए, ये विवेक अग्निहोत्री की तीसरी मूवी है, यानी कि ट्रायलॉजी। पहले आई द तस्किन फाइल्स, वो भी बहुत अच्छी मूवी थी। कश्मीर फाइल्स ने विवेक अग्निहोत्री को करोड़पति बना दिया। अब ये आई है तीसरी मूवी, जिसका पहले नाम होने वाला था दिल्ली फाइल्स, लेकिन यहाँ पर अब आ रहा है बंगाल फाइल्स के नाम से। और जिस तरह से 1940 से लेकर 1946 के बीच में जो राइट्स हुए थे, जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो मारामारी हुई थी हिंदू और मुस्लिम को लेके, उसी के बारे में यहाँ पर दिखाया जाएगा, जिसका नाम आया था डायरेक्ट एक्शन डे, या फिर आप इसे कह सकते हो कैलकाटा किलिंग्स। सच्ची घटनाओं पे ये आधारित है, और जिस तरह से घटना को प्रस्तुत किया है इन अ ट्रेलर, आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर हर एक कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से डायलॉग्स को बोले गए हैं, खास करके जो बंगाली इंडस्ट्री से जितने भी कैरेक्टर्स को लिया गया, एक्टर्स को लिया गया है, तबाही मचा दी है, तबाही। एब्सोल्युटली स्टनिंग। सबने एक एक डायलॉग पॉइंट टू पॉइंट दिल को छुआ है, और जिस तरह से मार काट वाला सीन दिखाया है, ऑलरेडी इसको ए सर्टिफिकेट 100% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या ये मूवी को रिलीज होने देगी आज की सरकार? ये है सबसे बड़ी बात, क्योंकि लगता है ये मूवी को बंगाल के बाहर ही जाके देखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। बट एज ए सिनेमा लवर मैं कहूंगा बहुत ही टॉप नॉच लेवल की सिनेमैटिक दिखाया है। जिस तरह से एक एक कास्ट को लिया है, सबसे पहले अनुपम खेर एज ए गांधी, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। पल्लवी जोशी, बहुत ही अच्छी आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन लग रही है। सिमरत कौर ने इस रोल में ढा दिया है अपने आप को। ट्रेलर इतना खूबसूरत है, 3 मिनट लंबा ट्रेलर है। एब्सोल्युटली बहुत ही बढ़िया। ट्रेलर में तो कुछ 2 डायलॉग्स मुझे ऐसे इतने अच्छे लगे हैं। एक पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा, जहां पर कहते हैं कि ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ तो 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, एक हिंदुओं का और एक मुसलमानों का। ये एक डायलॉग था, और लास्ट में जाते जाते एक डिक्लेयर करता है एक जन कि सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत का लाइट हाउस है कोलकाता, यानी कि बंगाल। ये 2 डायलॉग एब्सोल्युटली सीधा दिल को छुए। और सच में क्या होगा नहीं होगा मूवी का, ये तो जब मूवी रिलीज होगी तभी हमें पता चलेगा। लेकिन डर उसी बात का है कि क्या ये मूवी रिलीज होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है इस मूवी को लेके। कुछ लोग तो बोलेंगे कि विवेक अग्निहोत्री फिर से आ गए, लेकिन जब ये ट्रेलर वो देखेंगे उनको सच में दिल में लगेगा द वे द पीपल आर एक्टेड। और इस मूवी में हमें जो प्लॉट जो मेनली जो देखने मिलेगा वो होगा कुछ कुछ रियल इंसिडेंट्स को लेके, जैसे कि डायरेक्ट एक्शन डे जो मैंने कहा था 16 अगस्त को, यानी कि आज के दिन ही 1946 में हुआ था, जहां पर 5 से 10 हजार लोगों को मार दिया गया था। इसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में बताया जाएगा। नक्सल राइट में जो प्रॉब्लम हुई थी 1946 में, उसके बारे में बताया जाएगा। ये स्टोरी लाइन इस बेसिस में है, जो कि सच में रियल इंसिडेंट्स को आधारित पे है। कास्टिंग में हमें मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, सौरभ दास, यार सौरभ दास की एक्टिंग, जिन्होंने गोपाल पाठक का रोल किया है, भाई हैट्स ऑफ है। शाश्वत, यार वो तो सरदार, एज ए सरदार जिन्होंने कैरेक्टर किया, स्टार्टिंग में उनसे होती है ट्रेलर की, और उनकी एक्टिंग लाजवाब है। ओवरऑल ये मूवी चलनी चाहिए
हालांकि चलेगी भी। 5 सितंबर को रिलीज हो रही है, जिस दिन टीचर्स डे है। तो हम लोग मिलेंगे मूवी के रिव्यू के साथ, अगर रिलीज होती है तो।